बाल विवाह क्या है? चलिए तो पहले हम जानते हैं कि बाल विवाह क्या है। किसी लड़की या लड़के की शादी 18 साल की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हिंदू धर्म में पहले बाल विवाह बहुत हुआ करते थे। समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व हो जाता है। भारत में बाल विवाह केरल राज्य, जो सबसे समृद्ध साक्षरता वाला राज्य है, वहां आज भी बाल विवाह प्रचलन में है। विकिपीडिया की माने तो आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह होता है। 68% घटनाएं ऐसी है जहां 18 से कम उम्र की लड़कियों का शादी हो जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। यह सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वह भारत जो अपने आप में एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है, एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगों को, जो आपस में बिल्कुल अनजान है, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के एवं संबंध में बांध दिया जाता है, और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से, उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते, और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती है। नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। क्या बाल विवाह रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? तो चलिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए इतिहास में कई लोग आगे आए, जिनमें सबसे प्रमुख राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक बिल पास करवाया जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह के दुष्परिणाम सबसे घातक शिशु व माता की मृत्यु दर में वृद्धि है। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चियां कमजोर होती है, जिसके कारण बच्चा जन्म के समय या तो मां की मृत्यु होती है या बच्चे की, और वे अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह नहीं कर पाते, और इनसे HIV जैसे यौन संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। चलिए तो अब जानते हैं बाल विवाह होने के कारण क्या है। हमारे इतना विकासशील देश में भी आज बाल विवाह प्रचलन में है। क्यों? भारत में बाल विवाह होने के कई कारण है, जैसे लड़की की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना, क्योंकि हमारे देश में लड़की ही बोझ है तो उसकी शादी तो बोझ होगी ही, क्योंकि शादी में एक दहेज प्रथा भी बहुत बड़ा कुप्रथा के रूप में प्रचलन में है। शिक्षा का अभाव, माता पिता अशिक्षित रहने के कारण नहीं समझ पाते कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा शादी के बाद बच्चियों के साथ, जिसके कारण भी शादी बाल विवाह को प्रचलन में है। रूढ़िवादी सोच इतनी छोटी है, इतनी नीची है कि उसे नहीं उभरा जा सकता। बच्ची की ज्यादा उम्र होने के कारण समाज में एक तनाव बन जाता है। अपने माँ बाप को जितना तनाव नहीं होता, उतने पड़ोसी और रिश्तेदारों को होता है, जो कि बार बार ये पूछकर कि कब करोगे शादी, एक प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स पर, और इसका कारण है कि शादी माँ बाप जल्दी कर देते हैं। अंधविश्वास, कुछ अंधविश्वास है कि छोटी बच्चियों की शादी करने से पिता को बहुत ही पुण्य होता है, कन्यादान करने से, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि ये कानून जो बाल विवाह के लिए बना है वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, ये कानून मुस्लिम पर लागू नहीं होता। इस कानून की सबसे बड़ी कमी है। बाल विवाह को रोकने हेतु उपाय, अब उस पर प्रकाश डालते हैं कि बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है। तो आप सब गौर से सुने, जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कृपया इस पे ध्यान दें कि हम बाल विवाह को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि स्त्रीगल के जरिए हम बाल विवाह को रोकने के लिए ही आप तक ये वीडियो बनाकर पहुंचा रहे हैं। तो कृपया इन पर जरूर ध्यान दें। समाज में जागरूकता फैलाना होगा। ऐसे माता पिता जो अपनी बच्चियों की शादी कर रहे हैं कम उम्र में, उन तक उन्हें सही और गलत परिणामों के बारे में बताना होगा। दूसरा, इसे मीडिया से रोकने में प्रमुख भागीदारी निभाई जा सकती है। एक मीडिया के जरिए भी हम लोगों तक ये जागरूकता फैला सकते हैं, और नहीं तो जहां पिछड़ा हुआ है या जो भी है, वहां नाटक या नुक्कड़ के द्वारा भी इसे प्रचार के रूप में किया जा सकता है।